रईसजादा जिसने लैम्बोर्गिनी चलाते हुए 12 करोड़ की गाड़ी है ये, 12 करोड़ की गाड़ी से आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया, 6 लोगों को, और उसके बाद 4 दिन तक पुलिस खोजती रही, कानपुर पुलिस, लेकिन रईसजादा नहीं मिला। और मिला तो देखिए 4 दिन बाद मिला, पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं, कोर्ट लेकर पहुंची पुलिस। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, शिवम की गिरफ्तारी हुई, शिवम को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची है। साथ में करोड़पति कारोबारी के मिश्रा है जो अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए हैं। 4 दिन से शिवम मिश्रा को यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर खोज रही थी, लेकिन शिवम नहीं मिल रहा था। और सोचिए 4 दिन बाद मिला तो 5 घंटे बाद जमानत भी हो गई, 5 घंटे में बाहर। भाई साहब, शायद इसी को रईसी कहते हैं। जिस रफ्तार से 12 करोड़ की लैम्बोर्गिनी चला रहे थे, गिरफ्तारी के बाद उसी रफ्तार से छूट भी गए, टक्कर मारकर फरार हुए थे। 8 फरवरी को पुलिस की गिरफ्त में आए, 12 फरवरी को यानी पूरे 4 दिन बाद, लगा देर से ही सही, चलो कानून का शिकंजा तो कसा, लेकिन चढ़ते सूरज की तपिश ने उस शिकंजे को पिघला दिया। दोपहर के करीब 3:30 बजे यानी महज 5 घंटे के भीतर पुलिस की रिमांड वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और मिश्रा जी के लड़के को जमानत मिल गई और वो चेहरे पर मास्क लगाए घर की ओर रवाना हो गया। मीडिया वाले सवाल पूछते रहे, जवाब ना आना था और ना आया। अब सब सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ 5 घंटे में बाहर कैसे आ गया। पहले मैं आपको बताऊं गिरफ्तार कैसे हुआ। लैम्बोर्गिनी केस में शिवम को जमानत मिल गई है। सुबह करीब 8 बजे पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी तब हुई जब वो एम्बुलेंस से भाग रहा था। खुद को छिपाए रखने के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई। अब देखिए सुबह के 10 बजे पुलिस शिवम को कोर्ट लेकर आई। सुबह 3:30 बजे शिवम मिश्रा को कोर्ट ने जमानत दे दी। पुलिस ने शिवम मिश्रा की 14 दिन की रिमांड मांगी। कोर्ट ने पूछा कि आखिर शिवम को गिरफ्तार क्यों किया है। पुलिस ने जवाब दिया, जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। कोर्ट ने पूछा, आप कब से उनसे पूछताछ करना चाहते थे। इस पर जांच अधिकारी कोर्ट को कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद रिमांड याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया और शिवम मिश्रा को 20,000 का बेल बॉन्ड भरा। 8 फरवरी को लैम्बोर्गिनी ने 6 लोगों को कुचल दिया था। हादसा कानपुर में वीआईपी रोड इलाके पर हुआ था और मामला बड़े तंबाकू कारोबारी के बेटे से जुड़ा हुआ था। शिवम बाहर आ गया। अब देखिए जरा बाहर आने के बाद वकील क्या कह रहे हैं। आज पुलिस द्वारा रिमांड के लिए अभियुक्त को पेश किया गया था, जो कि खारिज हो गया है। पुलिस की कमियों के आधार पे यह रिमांड खारिज कर दिया गया है। किसी और अभियुक्त को, शिवम मिश्रा को छोड़ दिया गया है। शिवम मिश्रा को उसका रिमांड खारिज करके छोड़ दिया गया है। तो शिवम मिश्रा 6 को कुचलने के बाद बाहर आ गए, लेकिन शिवम को बचाने की सोचिए रसूखदार और रईस पिता ने साम दाम दंड भेद सारी कोशिशें कर ली। ये तस्वीर देखिए, कोई भी इस तस्वीर को देखकर बता देगा कि गाड़ी कौन चला रहा था, लेकिन पिताजी ने पूरी कोशिश की कि कोई जान ना पाए कि बेटा उनकी गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर भी पेश कर दिया, पुलिस को भी मना लिया। देखिए कैसे हो रहा था, कैसे पूरी हिम्मत ताकत सब लगा दिया गया कि उनका बेटा बच जाए, और बेटा गाड़ी नहीं चला रहा था। देखिए जरा क्या क्या कोशिश हुई। पहली कोशिश क्या हुई, कोशिश यह हुई कि अज्ञात नाम से एफआईआर दर्ज हो गई। 24 घंटे बाद शिवम का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। दूसरी कोशिश हुई हादसे के बाद गायब, ताकि खून की जांच ना हो सके, यानी इस बात की जांच तो हो ही नहीं सकी कि शिवम शराब के नशे में था या नहीं जब टक्कर मारी। यह अब कभी साबित भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 दिन बाद मिला। तीसरी कोशिश, शिवम के अस्पताल में भर्ती होने की बात कहा गया, वो तो चला गया दूसरे अस्पताल में भर्ती है। चौथी कोशिश, दावा किया गया शिवम कार ही नहीं चला रहा था। 5वीं कोशिश, कमिश्नर के दावे पर कारोबारी ने कहा झूठ बोल रहे हैं। 6ठी कोशिश, ड्राइवर ने खुद अर्जी दाखिल कर दी कि ड्राइविंग सीट पर तो वो खुद ड्राइवर बैठा था। 7वीं कोशिश, दावा किया कि शिवम ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा था। और 8वीं कोशिश, एफआईआर कराने वाले से समझौते की भी खबर आ गई। तो सब कुछ पिताजी ने कर दिया, लेकिन सोचिए शिवम ने जो टक्कर मारी गाड़ी, अगर वो भागता नहीं, अगर इतना माहौल ना बनता, तो शायद शिवम को और पहले जमानत मिल जाती। इस तरह के हिट एंड रन मामले में होता क्या है अमूमन, हकीकत यह है अगर तुरंत सरेंडर किया होता तो इसे थाने से ही जमानत मिल जाती। इसके खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग का मामला दर्ज होता। शिवम के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 के तहत केस होता, जिसमें 6 महीने की कैद और 1,000 तक का जुर्माना हो सकता था। हिट एंड रन के मामले में अगर मौत नहीं हुई है तो बीएनएस की धाराओं में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। इस मामले में 6 महीने से 3 साल तक सजा हो सकती है। हिट एंड रन के मौत वाले मामले में कड़ी सजा का प्रावधान है।
हिट एंड रन मामले में बीएनएस की धारा 106 के तहत केस दर्ज होता है। अब उसमें दो चीजें, 106 जो बीएनएस की धारा उसे भाग 1 और भाग 2 में बांटा गया है। हादसे के बाद अगर आरोपी भागता नहीं है, मौके पर मौजूद रहता है, तो धारा 106(1) यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होता है। मौत हो गई अगर टक्कर मारने से। इस धारा में 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हादसे के बाद अगर कोई भाग गया, फरार हो गया, तो बीएनएस की धारा 106(2) लगाई जाती है और इसमें 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। हिट एंड रन के बाद फरार क्यों होते हैं लोग, यह भी एक बड़ी वजह है। पहली चीज, लोगों को गिरफ्तारी और जेल जाने का डर होता है। दूसरी वजह, उन्हें डर होता है कि भीड़ आएगी, हिंसक होगी तो मारपीट करेगी। तीसरी वजह, कानूनी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता की कमी होती है। जिम्मेदारी या नतीजों से बचने की भी कोशिश होती है। अब सुनिए जरा सियासतदान इस पर क्या कहते हैं। कानून अपना काम कर रहा है, कानून काम कर रहा है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हो भी रही है। उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम करता है और उसके सामने किसी की चलती नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। सारे अपराधी सरकार के संरक्षण में पल फूस रहे हैं। होर्डिंग सिर्फ इतना बड़ा मुद्दा था, आज तक कहीं बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। सरकार जाति और धर्म देख करके कार्रवाई करती है, जिससे न्याय प्रभावित होता है। अपराध करने वाला कोई भी होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का सरकार का संकल्प है और हम अपने संकल्प को हमेशा पूरा करते रहेंगे। राइट, अब बारी है लाइफ का फंडा की। न पद बड़ा न कद बड़ा, जो दूसरों का साथ और सम्मान दे वही सबसे बड़ा। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले लाइफ का जो फंडा दिया, आज भी उसका इतना ही महत्व है। आचार्य चाणक्य ने कहा, गुणय रुत मताम याति नोच एरासन संस्थिता, मतलब पद से ज्यादा आपके कर्म और गुण मायने रखते हैं। जैसे कोई ऊंचे सिंहासन पर भी बैठ जाए तो वो गरुड़ की तरह सम्मान नहीं पा सकता, यानी सिर्फ पद या कद से बड़ा होने से कोई असल में बड़ा नहीं हो जाता। जैसे खजूर का पेड़ देखने में काफी बड़ा होता है, लेकिन खजूर का पेड़ किसी को छाया नहीं देता और इसमें फल भी इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि आसानी से मिलते नहीं। इसलिए बड़े होने के बावजूद खजूर के पेड़ को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। मतलब अगर आप बहुत अमीर हैं या आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन अगर आप दूसरों के काम नहीं आते तो इसका कोई फायदा नहीं। इस तरह आचार्य चाणक्य ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। बड़प्पन आपकी दौलत, शोहरत या ताकत में नहीं है, बड़े आप अपने व्यवहार, काबिलियत और इस बात से बनते हैं कि दूसरों के कितना काम आते हैं। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनी जिंदगी में उतारिए और अपनाइए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।